हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैंने सोचा आज आपसे शेयर करूं। आज मैं पास्ता बना रही थी तो मैंने कहा चलो अपनी स्टोरी भी शेयर करते हैं। तो मैं एक बात सोची थी कि जैसे औरत है वो किचन में काम कर रही होती है, तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि हम इस खाना बनाते हुए कितनी चीज़ें सोच रहे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में चल रही हैं, जो हमारी ज़िंदगी में हो रहा है सब कुछ। अच्छा, रेसिपी जो है ना वो सारी मैं कैप्शन में देती जा रही हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। यम्मी बहुत रेसिपी है। आप लोग अपने स्टाइल से बनाते होंगे, ये थोड़ा सा मेरा ये स्टाइल है तो मैंने कहा चलो मैं आपको शेयर करती हूँ। अच्छा खैर, मैं ये सोच रही थी कि चलें आज की ही मैं बात बताती हूँ आपको। बड़ा मुझे दुख हुआ इस बात पे। मैंने आपको बताया जैसे मेरी नंदे मेरे साथ ही होती हैं और सब है। और मैं एक वर्किंग पर्सन हूँ, वर्किंग लेडी हूँ, जो मैं जॉब भी करती हूँ। देन आई हैव टू डू द होम चोर्स एज वेल। द थिंक इज़ दिस कि मतलब मैं ये समझती हूँ कि अगर बेटियाँ शादी के बाद घर में आके रहती हैं तो क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है घर की? क्या सिर्फ़ ये ज़िम्मेदारियाँ बहुओं की हो जाती हैं? और बहुएँ सिर्फ़ काम करने के लिए होती हैं, लेकिन जब हक़ की बात होती है तो फिर बेटियों का हक़ हो जाता है। तो ये मुझे थोड़ा-सा एक इस सोसाइटी से एक शिकवा है। शायद आप लोगों को भी हो ऐसा कुछ, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा है। मेरे कुछ कंसर्न्स हैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ऐसी सिचुएशंस में आप लोग क्या करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि आज ही की बात है जब घर में खर्चे की, पैसे की बात हो रही थी, तो वो मेरी नंद के हाथ में दे दिया गया, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरी सास की डेथ हुई है। तो वैसे तो वो देखती थी, लेकिन काम करने के लिए बहू है। तो आई वाज़ थिंकिंग कि क्यों, ऐसा क्यों? मतलब इतना डिफरेंशिएट क्यों है कि जब पैसे की बात आई तो हक़ उनका है कि नहीं, वो बड़ी हैं वो देख लेंगे, और जब काम की बात आई नहीं, हक़ बहू का है, सिर्फ बहू खा देखेगी, बहू का काम है घर को देखना, खाना बनाना। शेयर कीजिएगा अपने थॉट्स। रेसिपी भी रेडी हो गई है।